नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आर के स्टडी विजन पर। मैं हूं आपके साथ विनय शर्मा। आज से हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सभी विषय के आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे, सभी विषय पर आपको मॉडल पेपर तैयार करवाए जाएंगे। अगर बात करते हैं मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है और इससे 70 से 80% अंक आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं आज फिजिक्स के मॉडल पेपर की। ठीक है ना। अगर बात करते हैं फिजिक्स के मॉडल पेपर की, तो यहाँ फिजिक्स के मॉडल पेपर की बात करें तो देखिएगा, एक बार हम आपको दिखा देते हैं पहले कि किस तरह से मॉडल पेपर है। तो देखिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मॉडल पेपर, ये आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है, जैसा कि आपको पहले भी आपको बता दिया गया है ब्लूप्रिंट के बारे में। तो देख लीजिए, एक बार ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो देखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है ना। देखते जाइए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्ट और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से हमारा जो वार्षिक पेपर है, इसमें 80 से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, इन ऑब्जेक्टों को, सभी ऑब्जेक्टों को अच्छे से समझेंगे, सभी के आंसर करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप बने रहिए आर के स्टडी विजन पर और तैयार हो जाइए परीक्षा की अंतिम तैयारी करने के लिए। ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं यहाँ पहले ऑब्जेक्ट की, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल की बात करते हैं तो F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आगे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु आवेश की दूरी स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिएगा, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिंदु आवेश से लिखा हुआ है। ठीक है ना। ना कि अक्षीय स्थिति से, ना ही निरक्षीय स्थिति से। ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखना है। हमने बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। क्या होता है, r²। अगर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको पूरे को कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, E अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का। क्या हो जाएगा, बी नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, ये खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव P रखा जाता है तो गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या लिख देंगे कि कोई भी विद्युत बल रेखा, हमने पढ़ा है इसमें विद्युत बल रेखा के गुण में पढ़ रखा है कि कोई भी बल रेखा किसी क्षेत्र से होकर के नहीं गुजरती है। जैसे कोई ये आवेश, ये कोई चालक रखा हुआ है, कोई भी बल रेखा इसके अंदर से होकर के नहीं गुजरती है। तो इससे अगर कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी तो इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सी का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 0 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे की। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 10 की घाते 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है, मुक्त आवेश की परावैद्युतांक का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए, परावैद्युतांक के लिए हम जानते क्या हैं, यहाँ विद्युतशीलता की बात करते हैं एप्सिलॉन 0 की। तो देखिएगा, हमने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या पढ़ा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन 0 नीचे है, अगर एप्सिलॉन 0 को पलट के ऊपर ले जाते हैं तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होने वाला है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आया है मात्रक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया है। अगर आगे डिस्कस करते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या हो सकता है, तो देखिएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका विमीय सूत्र था। तो देखिएगा कूलम स्क्वायर, कूलम का क्या होता है, ए टी होता है। तो देखिएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या था,
न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, क्या होता है टी इनवर्स 2 होता है, ये हो गया एम का न्यूटन का। अगर बात करते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का क्या होता है एल स्क्वायर होता है। अगर इनकी बात करें तो देखिएगा ये नीचे हैं दोनों और दोनों इंटू हो जाएंगे, ऊपर क्या है तो देखिएगा यहाँ से अगर बात करते हैं इनका इंटू होगा तो एल स्क्वायर जे और एल स्क्वायर जे, तो एल की पावर कितनी होने वाली है 4। अगर इनको ऊपर डिवाइड किया जाता है तो क्या बचेगा देखते हैं, तो एम ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी -1, एल यहाँ 4 है, अगर ऊपर जाएगा तो एल कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगर टी की बात करते हैं तो टी -2 नीचे है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ऊपर प्लस की पहले से है तो टी की पावर 4 हो जाएगी और ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इस तरह से जी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैच कर लेते हैं, तो जी कौन सा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो रहा है आपका डी नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिएगा छठवां क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लिखा हुआ है और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 1/r³ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाला संबंध लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे किए गए कार्य की बात करते हैं, तो देखिएगा कार्य के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, W इक्वल होता है PE 1 - cos थीटा, क्या होता है 1 - cos थीटा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ घुमाने की बात की गई है 180 डिग्री, तो देखिएगा यहाँ पे cos 180 रखेंगे, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 होता है, -1 और जे माइनस क्या हो जाएगा, देखिएगा ये -1 हो गया और ये माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 कितना होगा 2 और 2 का P से इंटू होगा तो 2PE हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2PE, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये घन से संबंधित है और घन से संबंधित हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा आपको इस पर जितने भी घन से निकलने वाले निर्गत फलक से हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक अलग से वीडियो में दिया जाएगा। इस पे क्या होता है कि घन से गुजरने वाला विद्युत फलक, जब घन पे आवेश कहाँ रखा हो, भुजा पे रखा हो तो अलग निकालते हैं, केंद्र में रखा हो तो अलग से फलक से निकलता है, अगर इसके कोने पे रखा हो तो फलक से अलग से निकलता है। तो इस पर 1-2-3 मिनट की वीडियो करके हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपको होमवर्क के थ्रू सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिएगा क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद करना है और कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ रखा है E बराबर होता है F/Q, क्या होता है E बराबर F/Q। अगर मात्रक की बात करते हैं F क्या है, बल है और नीचे क्या है, आवेश है, फोर्स है और जी कूलम आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका बल का हो जाएगा न्यूटन, आवेश का क्या होता है तो देखिएगा कूलम हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अगर बात करते हैं न्यूटन प्रति कूलम तो देखिएगा ये बी नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आगे बात करें तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देखिए क्या लिखा है, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती हैं। तो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एकल ऋणावेश लिखा है, क्या लिखा हुआ है एकल ऋणावेश। अगर एकल ऋणावेश है या एकल धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, हमने विद्युत क्षेत्र के गुणों में पढ़ा है कि एकल आवेश की स्थिति में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से तो प्रारंभ होती हैं और अनंत पर ही क्या होती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है ना। तो चाहे एकल धनावेश हो चाहे एकल ऋणावेश हो, ये कहाँ से आती हैं, अनंत से ही आती हैं और अनंत पर ही खत्म होती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दूसरे खाली स्थान की। तो देखिए इसमें लिखा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। अगर परावैद्युतांक की बात करते हैं
तो देखिएगा सभी गैसों का याद रखना है आपको, सभी गैसों का कितना होता है परावैद्युतांक 1 होता है, ठीक है ना। अगर बात करें वायु का तो इसका भी 1 होता है, किसी गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका भी 1 होता है। अगर बात करें जल का कितना होता है तो जल का होता है 80.5, कितना होता है 80.5 होता है। अगर बात करें केरोसिन की, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, इसका कितना होता है तो 2.0 होता है किसका, केरोसिन का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, देखिएगा लिखा है दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दोगुना करने पर उनके बल में बीच उनका प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कितना हो जाता है, तो ये आपको आंसर है आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ये हम सारे करने वाले हैं ना, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन है ना, केवल ऑब्जेक्ट नहीं। आप बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं, इन सबके आंसर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, बाकायदा आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए RK स्टडी विजन पर। धन्यवाद।